हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। आज से फ्रेंड्स हम अपने एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। ठीक है, और जो ये केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी ये आपकी +1 +2 की क्लासेस होंगी। इसके अंदर हम किन किन पेपर्स को कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपके जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो तो कवर होंगे ही, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर का लेवल उसके अंदर नहीं जा सकता है। ठीक। सेकंड बात आती है आपके जो टीजीटी साइंस का पेपर होता है, चाहे वो एस्टेट का होता है या आपका स्क्रीनिंग होता है या सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, टीजीटी साइंस उसके अंदर आपको जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ पीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपको पेपर के अंदर 100 नंबर का पेपर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूं डीएसएसबी बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको हेल्पफुल होगा ये पीजीटी। कोई भी एग्ज़ाम में पीजीटी केमिस्ट्री, चाहे वो एचटेट का है या चाहे वो किसी भी वैकेंसीज हैं केवीएस एनवीएस, उसके अंदर आपको ये हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ में जो मेरे साथी +1 2 की तैयारी कर रहे हैं, अब उसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होंगी, क्योंकि वही सिलेबस हम स्टडी करने वाले हैं और जो भी हम ये स्टडी करेंगे ये बिल्कुल एनसीईआरटी होगा। ठीक है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत हम इसके अंदर नहीं कवर करेंगे। ठीक है, और जो मैं आपको स्टडी करवाऊँगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल साथ के साथ में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी फ्रेंड्स। हम याद करेंगे, हम स्टडी करेंगे सिर्फ कंसेप्चुअल। ठीक है, और जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स ज़रूर बताऊँगा ताकि आपको उनको लंबे समय तक आप उनको याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको बात करूं आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर सेकंड बात आएगी आपकी फाइंडिंग पीरियोडिक पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। फिर बात करेंगे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके अंदर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक के अंदर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसके अंदर आपसे पूछेगा कि ये एलिमेंट है, ये कौन से पीरियड के अंदर आता है, कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 10 सेकंड की ट्रिक है, उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वो फोर्थ आता है आपको एटॉमिक रेडियाई। इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके ऊपर सारा चैप्टर चलेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो ये समझो आपने चैप्टर समझ लिया है। वो है जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जेड इफेक्टिव के ऊपर ही बेस है एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ये 7 जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर। ठीक है, आज के चैप्टर की अगर मैं बात करूं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम बात करेंगे लेवोसियर की क्लासिफिकेशन है जो, फिर बात करेंगे डेबोनियर ट्रेड्स। जो भी हम डिस्कस करेंगे इसके नाम से मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इनको याद रखोगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता तो आप पीजीटी का फिर भी क्लियर कर सकते हो अगर आप इन्हीं वीडियोस को देखोगे। बिल्कुल बेसिक से चैप्टर चलेगा, बिल्कुल हाई लेवल तक आपका चैप्टर जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर लोदरमियर्स कर्व और फिफ्थ आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी के बेस पर हमारी सिक्स्थ बनी थी, वो कौन सी थी आप सभी जानते हो, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी जो कि आपकी दी गई थी मोजले के द्वारा। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम आपको बता देता हूं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हर चीज़ होती है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो डोवेनियर ट्रेड है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोदरमियर कर्व और मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपने डिस्कस करने ही करने हैं, ये तो आपने याद करने ही करने हैं। साथ के साथ में इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है पहला लेवोसियर क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक। मतलब कि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो टॉपिक हम किस तरह से डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हर टॉपिक की हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे कि कौन सी थ्योरी क्यों फेल हुई, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, और फिर बात करेंगे ट्रिक्स की, क्योंकि ट्रिक्स तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। अगर ट्रिक्स आपको बता दें तो आपको और किसी टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस में ट्रिक्स। जो चीज़ हम कॉन्सेप्ट से नहीं समझ सकते उसको डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद हो सके। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वो आता है लेवोसियर क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन होगा कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले नाम दिया गया था एलिमेंट, तो वो किसने दिया था? तो आप आंसर दोगे लेवोसियर जी ने नाम दिया था एलिमेंट्स। और इन्हीं ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था टू पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से पार्ट्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला था मेटल्स, सेकंड था आपका नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी लेवोसियर ने की, फिर उनको डिवाइड किया गया मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, क्यों डिवाइड किया गया मेटल और नॉन मेटल के अंदर, ये नाम क्यों दिए गए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब इन एलिमेंट्स की खोज हुई थी फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि जिसके पास था पॉजिटिव चार्ज और किसी के पास था नेगेटिव चार्ज। मतलब जब इन चार्जेस को आपस में, इन जो एलिमेंट थे आपस में मिलाते थे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। कोई रिपल्सन करता था, अगर एक तरह के साइन आ जाते, मान लीजिए नेगेटिव एलिमेंट नज़दीक आए तो ये रिपेल करेंगे, और अपोजिट साइन अगर आए तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से इन्होंने नाम दिया था फ्रेंड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किन एलिमेंट्स को कहा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा है इन्होंने मेटल्स को। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अपनी जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, इसी वजह से मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको अपने घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, अपने घर के अंदर लेके आते हैं, और उनको कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनके ऊपर चार्ज होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव टू टाइप से डिवाइड करे थे एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को कहा गया था आपका मेटल्स, और जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस थे उनको कहा था नॉन मेटल। ठीक है, आपको याद हो गए होंगे साथ के साथ में। यही था सिर्फ आपका लेवोसियर की क्लासिफिकेशन। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनेगा कि एलिमेंट्स का नाम किसने दिया था, तो आप बताओगे लेवोसियर ने। टू टाइप्स में एलिमेंट को डिवाइड किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्ज। ठीक है, चार्ज पर बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है, सिर्फ हम कवर करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट आपको इस जो ये वर्ड लिखे गए हैं ये एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, वहीं से मैंने इनको नोट्स बनाए हैं और वहीं से आपको ये स्टडी करवा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है
डोबनियर ट्रेड्स, इसके अंदर बात करें अगर, ट्रेड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, ट्रेड मतलब कि थ्री, इसका मतलब है थ्री से रिलेटेड है ये। इसको हम किस तरह से समझेंगे? सबसे पहले अगर इसके अंदर बात आती है तो आती है कि एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया था। यहाँ सबसे पहली बात हुई थी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था लेवोसियर का, उसके अंदर सिर्फ मेटल नॉन मेटल के अंदर बांट दिया, काम पूरा हुआ। लेकिन इस ट्रायड के अंदर क्या हुआ, ट्रायड के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। सबसे पहले जो रखा गया था उसका एटॉमिक वेट बिल्कुल कम था, फिर उसका ज़्यादा ज़्यादा, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको एलिमेंट्स को रखा गया था। सेकंड अगर हम बात करें कि किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स की किन्हीं दो, अगर हमें पता है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो अगर हमें पता है तो हम उनके बीच का जो एक होता है एलिमेंट्स उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ट्राइड का मतलब ही ये है फ्रेंड्स कि इसका मतलब है थ्री, हम थ्री कंपाउंड, कुछ भी कंपाउंड लेंगे, थ्री एलिमेंट्स लेंगे और उसका जो मिडल है उसका हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने किस तरह से कैलकुलेट किया आप स्टडी कर सकते हो। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन्होंने बताया कि जो मिडल एलिमेंट है, यहाँ देखिए आप एग्जांपल के अंदर जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो ये आपका सेकंड एलिमेंट है, सॉरी ये आपका थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के जोड़ का एवरेज होगा। मतलब एवरेज किस तरह से आप निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं आप कि कोई भी पहली संख्या है दूसरी संख्या है उसके बाय में टू, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे ये संख्या और इन दोनों के बारे में अगर हम टू कर देंगे तो यहाँ से आपका एवरेज आ जाएगा, और वो जो एवरेज आएगा वो इन दोनों एलिमेंट्स के जो मिड में प्रेजेंट एलिमेंट वो उसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इसके अंदर जो लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। लिथियम का एटॉमिक वेट था जो फ्रेंड्स वो 7, फिर सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे लिथियम, यहाँ आप चेक कर सकते हो 7 प्लस में 39, 39 है एटॉमिक वेट ऑफ पोटासियम, बाय में 2, यहाँ एवरेज निकालेंगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आया हमारा 23 और 23 ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और ये आपका जो 23 है फ्रेंड्स ये आपका सोडियम का एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बताया था कि किसी भी तीन, अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट ले लें तो पहले का और तीसरे का एवरेज ही उनके मिड के एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा, ठीक है, सीधी बात ये थी। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, वो एग्जांपल था आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इसी प्रकार से पहले का यहाँ पे 35.5 है जो, फिर 127 इन दोनों का जोड़ और इसके बाय में अगर 2 कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 80, मतलब कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बात हुई फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये थ्योरी थी, जो ये ट्रेड था, ये आपका अप्लाई होता था सिर्फ पीरियड्स के अंदर, ठीक है। जो ये आपका इसके बाद अगर हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर हमें पीरियड के एलिमेंट भी दिए होंगे और ग्रुप्स के भी एलिमेंट दिए होंगे, और उन दोनों से ही हम उनके बीच का एवरेज निकाल सकेंगे, लेकिन एक जो टाइप होगा वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए आप यहाँ देखिए जो लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आपके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे अगर हम बात करें, फिर बात करते हैं कि जो ये ट्रेड था, डोबनियर का जो ट्रेड था, इसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या थी, किस वजह से इसको
जो ये ट्रेड था ये फेल हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक एलिमेंट था फ्रेंड्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ग्रुप और पीरियड के अंदर किसके अंदर ये यूज होगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि अब आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी अगर मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा तब इसको डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है कि ड्रॉबैक्स क्या थे। यहाँ पे ड्रॉबैक्स आया कि जब हमने यूज़ किया इसको फ्लोरीन और ब्रोमीन के केस में, इन दोनों को जोड़ा और इसके बाय में 2 किया, तो यहाँ पे हमारा जो मिडल का क्लोरीन था, क्लोरीन का एटॉमिक वेट आया 49.5, ठीक है। और लेकिन जो इसका एक्चुअल एटॉमिक वेट था फ्रेंड्स वो था 35.5। इसका मतलब कि जो ये ट्रेड था ये फेल हो गया, इसकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई। इसी वजह से क्लोरीन पे आके जो आपका ये ट्रेड था डोबनियर का, ये यहाँ पे आके फेल हो जाता है, इसकी कैलकुलेशन फेल हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा डोबनियर ट्रेड था, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड अगर हम बात करें, फिर बात आती है फ्रेंड्स न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, मतलब कि 8, ठीक है, आप समझते होगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत होता है, या आपने मान लीजिए म्यूजिक का कोई सब्जेक्ट स्टडी किया है अगर 8th 9th 10th के अंदर, तो वहाँ पे आते हैं संगीत के जो स्वर माने जाते हैं सारे गामा पानी, ठीक है, ये आते हैं, ये होते हैं आपके 8। इन्हीं के बेसिस पर जो न्यूलैंड थे इन्होंने बताया कि लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स, क्या मतलब है कि जिस तरह से हमारे सारे गा मा पा धा नी ये होते हैं, इसी तरह से हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है पहले एलिमेंट के साथ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है पहला, उसकी उसके 8वें एलिमेंट के बाद की जो वैल्यू होगी वो उनकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सेम आएंगी। ये कहा गया था ऑक्टेव लॉ के अंदर, आप याद रखोगे, इसके नाम से ही क्लियर है। ऑक्टेव लॉ मतलब कि पहले की प्रॉपर्टी है जो वो 8वें के साथ आपकी मैच करेगी, ठीक है। ये बताया गया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। इसके अंदर है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। यही बात आपकी पहले वाले में थी ट्राइड के अंदर, डोबनियर ट्राइड के अंदर, यही बात आपकी न्यूलैंड के द्वारा बताई गई, ठीक है, ये सेम थी। तो सेकंड अगर हम बात करें, इन्होंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी जिस तरह से आपके फर्स्ट एलिमेंट की है। जो भी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की है वही आपकी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, जो मैंने आपको बताया कि म्यूजिक के अंदर लिखे जाते हैं, ये यहाँ पे डिनोट किए गए हैं सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये 8 हैं शास्त्रीय संगीत। और इसी तरह से यहाँ पे फिर हमने कैलकुलेट किया है, लिखा है जो एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद जो आया एट्थ, एट्थ कौन सा आया फ्रेंड्स, वो आया आपका जो ये है सोडियम। सोडियम और लिथियम इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी किसके अनुसार, किसके अनुसार, ये बात किसी ने कही, तो ये बात कही थी आपके न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने, ठीक है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि ड्रॉबैक्स क्या रही इसकी, इसके अंदर क्या है, क्यों फेल हो गई ये थ्योरी, तो ये फेल हो गई फ्रेंड्स कैल्शियम के बाद, ठीक है। कि जब कैल जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम तक ये थ्योरी आपकी काम करती रही, लेकिन कैल्शियम के बाद जो भी डिस्कवर किए गए थे एलिमेंट्स, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये थ्योरी आपकी फेल हो गई थी।
क्योंकि जो इनकी वो थी, इनकी प्रॉपर्टीज थी, वो मैच नहीं कर रही थी। जिस तरह से इन्होंने बताया था कि पहले की प्रॉपर्टी एट्थ के साथ मैच होगी, तो कैल्शियम के बाद वो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुई, इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। एक और रीजन था इसका रिजेक्ट करने का, वो था फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज को आपकी जो डिस्कवर करने के बाद इस थ्योरी की को रिजेक्ट कर दिया गया, ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन थे क्यों रिजेक्ट की गई आपकी ऑक्टेव की थ्योरी। पहला था कि कैल्शियम तक ये थ्योरी वैलिड थी, इसके बाद ये वैलिड नहीं हुई, इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई। सेकंड था कि इनर्ट गैसेज फेल्ड आफ्टर इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज के बाद ये थ्योरी अपने आप फेल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं 3 टॉपिक्स। पहला था लेवोसियर की थ्योरी, सेकंड था ट्रेड डोबनियर ट्रेड, और थर्ड था न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से या कोई भी सुजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको जल्द की जल्द मिल जाए। ठीक है, अगर आज की वीडियो की समरी करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला था लेवोसियर। लेवोसियर ने एलिमेंट्स नाम दिया, फिर उन्हें डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक था आपका मेटल और एक था आपका नॉन मेटल। मेटल किने का, जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं वो मेटल, और नॉन मेटल किसे का, जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं वो नॉन मेटल। सेकंड आई थी फिर आपकी ट्रेड, उसको कहा गया डोबनियर ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या था, 3 एलिमेंट्स होंगे, उनकी जो आपका फर्स्ट और थर्ड है उनका अगर हम एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज के इक्वल होगा उन दोनों एलिमेंट्स का मिड का एलिमेंट। ठीक है, जो वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट हैं इनके एवरेज के सम के बराबर होगा क्या, आपका जो सेकंड एलिमेंट है उनके बीच का जो एलिमेंट है वो उनके सम के बराबर होगा। यही थी आपकी ट्राइड थ्योरी। और फिर जो थर्ड आई वो हमारी आई ऑक्टेव लॉ, या न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ भी कह देते हैं। ये बेस था आपके शास्त्रीय संगीत के जो सारे गामा पा नि धा थे उनके ऊपर बिल्कुल तरह से निर्भर था। इसके अंदर बताया गया था कि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच होंगी, यही बताया गया था इस लॉ के अंदर। ठीक है, ये हमारी आज की थोड़ा कंक्लूजन था। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के व्यूज़ आएंगे तभी हम हमारे इस जो लेक्चर हैं इनको आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स तो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे भी होना चाहिए, है ना, मानते हो आप? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपने अंत तक वीडियो को देखा, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।